जिसको गुस्सा ज्यादा आती है उसकी स्मरण शक्ति कम हो जाती है। इसलिए विद्यार्थी को प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए। प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्योत्तिष्ठति। और लोभम, और विद्यार्थी को लालची नहीं होना चाहिए, कभी चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करोगे भय लगेगा, डर लगेगा, असमंजस लगेगा, कंपन होगा, घबराहट होगी, और घबराया हुआ दिल वो अपने सब्जेक्ट को याद कैसे करेगा? जहां भय है वहां स्मरण खो जाता है, डर में सब भूल जाता है। इसलिए चोरी ना करो। लालच, किस बात का लालच करोगे? क्यों करना है? एक दिन तुम 80,000 रुपये महीने वेतन पाओगे, एक दिन तुम 10 लाख रुपये महीने बिजनेस में कमाओगे। चोरी करने की जरूरत नहीं। ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। चोर का दिल डरता रहता है, और जिसने गलत नहीं किया है वो हंसता रहता है, उसका कोई लफड़ा ही नहीं। इसलिए चोरी मत करना। किसी का कलम भी मत चुराओ, डायरी मत चुराओ, घड़ी मत चुराओ, मोबाइल मत चुराओ, मोबाइल की बैटरी भी मत चेंज करो, चप्पल भी मत चुराओ। चोरी में डर। ये मच्छंद्रनाथ जो थे, सिंगलदीप की रानी के यहां से जब गोरखनाथ इनको लेकर के आए तो रास्ते में अपने शिष्य गोरखनाथ से कहते थे, गोरख यहां कोई डर है? तो उसने कहा डर कुछ नहीं यहां। बोले ठीक है। तो फिर थोड़ी देर पूछते थे यहां कोई डर तो नहीं है? बोले डर किस बात का है? तो गोरखनाथ शिष्य ने सोचा ये मेरा गुरु बार बार कह रहा डर है, डर है, डर क्या बात, इसका मतलब कोई डर वाली चीज इनके पास है। तो गुरु जब फ्रेश होने के लिए गया तालाब में नहाने धोने के लिए, तो चेला ने उनका थैला खोला तो उसमें सोने की ईंट रखी थी। और सोने की ईंट सिंगलदीप के रानी के दरबार से चुपके से ले आई थी। तो उसको उठा करके चेला ने कुआं में डाल दिया। जब गुरुजी आए तो बोले यहां कोई डर तो नहीं है? फिर पूछा डर तो नहीं? तो चेला ने कहा जो डर था उसको कुआं में डाल दिया। बोले क्या बात? बोले सच बात। बोले क्या डाल दिया? बोले आपके थैले में सोने की ईंट थी, उसको कुआं में डाल दिया। वही तो डर था, वही डर रहा था। तो गुरु ने कहा वही ईंट में चुपके से लाया था, चुरा कर, डर लग रहा था कोई और न चुरा ले जाए इसको। कुआं में डाल दिया। तो गुरु दुखी हो गए, रोने लगे। बोले रो मत, मैं आपका शिष्य हूं, तपस्या में कितनी ताकत होती है। लो कमंडल का पानी शिष्य ने छिड़क दिया, फेंक दिया। जहां जहां मिट्टी में पानी गिरा वहां की मिट्टी सोना हो गई। बोला गुरुदेव इसको उठा लीजिए। आप क्या बात करते हो? आप मेरे गुरु हो, आपकी तपस्या खंडित हुई है, इसलिए आपको एक सोने की ईंट में लोभ आ रहा है। आपकी तपस्या फिर से जब हो जाएगी तो आप तो जहां चरण रख दो वही सब माला माल हो जाएगा। डर क्या बात का? तो चोरी मत करना। और नंबर 4 स्वादम। विद्यार्थी को स्वाद के लिए खाना भी नहीं चाहिए। पेट भरने के लिए मत खाओ, थोड़ा भूखे भी रहो। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। जिस विद्यार्थी को बुद्धिमान बनना है, जिस लेडीज को स्मरण शक्ति बढ़ानी है, थोड़ा भूखे रहो। पर ये सबको मत बताना, नहीं सभी बुद्धिमान हो जाएंगे। चुपके से इतने लोगों को बुद्धिमान बना देता हूं। और इसीलिए स्त्रियां अपने पतियों को ज्यादा खिलाती हैं, 2 रोटी और डाल देती कि मूर्ख बन जा, बेवकूफ आदमी। पति सोचता मुझको बहुत मानती है, अरे तेरे को मूर्ख बना देगी, पूरा बुद्धिहीन हो जाओगे। खाए रहो खूब, लाठी लेकर भालू आया ढम ढम ढम। ज्यादा मत खाना। और जो माताएं बहनें चाहती हैं कि मेरा पति बहुत बुद्धिमान रहे, उसको बहुत ज्यादा मत खिलाना। हमारे पास में 2-4 शिष्य है, तो मेरे पास में कोई लाता है ना खाने के लिए, बस थोड़ा सा चखता हूं, पूरा उठा ले जाता है। बोलता बस गुरुदेव तुम बुद्धिमान रहो।
और ये मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूं। कम खाने से स्मरण शक्ति अच्छी रहती है और कम खाने से चेहरे पर तेज रहता है और कम खाने से सुस्ती नहीं रहती और कम खाने से चेहरे पर उदासी नहीं रहती है और कम खाने से हमेशा आपका चेहरा चंगा रहेगा। इसलिए आज से संकल्प लेना कि अगर आप जितना खाते हो उसमें से एक रोटी सुबह कम कर दो, एक शाम को कम कर दो। और यहाँ करीब करीब 3-4 हजार लोग हैं और 2 मीटिंग कम करोगे 8,000 रोटी बचेगी। और एक रोटी की कीमत अगर ज्यादा नहीं 1 रुपया रख लो तो 8,000 डेली, तो 30 दिन में कितना हो गया? 8 त्रिक 24, 2,40,000 हो गया। तो 12 महीने में कितना हुआ बोलो? 12 दूना 24 और 12 चौक 48, 24 4 28, 28,80,000 हो गया। 28,80,000 एक साल में बचेगा रोटी का। तो आप तो उसी रोटी की बचत में मेरा सत्संग करा दो, मेरा प्रवचन करा दो और उसमें 28 लाख लगेगा भी नहीं, बस 1.5 लाख में निपट जाएगा। ये सब पंडाल, ये माइक, ये मंच, ये वीडियो कैमरा, ये लाइट, जनरेटर, प्रचार प्रसार, संतों का दाल चावल सब्जी, ये सब 1.5 लाख में निपट जाएगा, ज्यादा नहीं। और एक दिन का करोगे तो 1 ही लाख में निपट जाएगा, बहुत सस्ता। 28 लाख में तो 28 बार हो जाएगा। और लिख के लगा दो, प्रोग्राम आयोजक रोटी लाल बचत है। बुद्धिमान भी बनोगे और उसी पैसे से काम हो जाएगा। और जिन लोगों का मकान नहीं बना है, गाड़ी नहीं है और कमजोरी दिख रही है और जिनको चाहिए कि हम थोड़ा सा और कुछ करना चाहते हैं, बीड़ी पीना छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, पान छोड़ दो, पुड़िया छोड़ दो, चुटकी उटकी खाना छोड़ दो, दारू छोड़ दो। 50 रुपये डेली अगर बचेंगे, आपके घर में अगर 5 लोग नशा करते हैं तो 250 रुपये रोज बचेंगे। तो 250 डेली, तो बताओ 30 दिन में कितने बचेंगे? 25 तिया 75, कितना हुआ? तुम्हारी गणित कमजोर लग रही है कुछ। अरे 250 डेली तो 25 तिया 75, 7,500, ठीक है ना? 7,500 रुपया बचा। तो 30 दिन में कितना बचा? 7,500। 12 महीने में 12 7 84, 12 6 84 6 90, तो ये 90,000 रुपया बचा। और 90,000 की सेकंड हैंड मारुति कार ले आओ और कोई पूछे कब लाए, बोले बहुत पहले लाए थे, तुमको पता ही नहीं है। बैठ के चलो, उसमें लिख दो कि तंबाकू की बचत की कार आ रही, कृपया रास्ता खाली करो, मैं बैठकर आ रहा। क्या आनंद है। महिलाओं से भी कहूंगा, तुम भी ऐसी कुछ बचत करो। सबके द्वार पर कार होनी चाहिए, कोई बेकार और अहंकार में नहीं होना चाहिए। और गुरुदेव की यही इच्छा है, ये मेरी बात आपको स्वीकार होनी चाहिए, आपके द्वार पर कार होनी चाहिए। सत्संग बंद करूं कि थोड़ा और सुनाऊं? आज बेटियां बैठी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो 2 निकल जाती तो सब निकल जाती। हाँ, वो 2 के पीछे रुक गई। एक भेड़ कोम गिर जाए तो सब गिर जाएगी। एक को रोक लो, बस सब रुकी रहे। आदमी तो एक के पीछे दूसरा चलता है ना। और देखो कितना आनंद आ रहा है। आप सुनते जाओ, ये जीवन में काम की चीजें बोल रहा हूं। सीधे बैठो, थोड़ा रीढ़ को सीधा करो।